तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट के पार्ट 2 को। और दोस्तों ये एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाला है मूवीज रेंजर हिंदी चैनल के साथ, जिसमें इसके फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको मूवीज रेंजर चैनल पर मिलेगा। तो मेक श्योर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मूवीज रेंजर का बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे कोलैबोरेशन का एक मौका दिया। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम लीसा को देखते हैं, जिसे एक स्पिरिट दिखाई दे रही होती है जो कि उसकी माँ की होती है। पर लीसा उसे नजरअंदाज करके कुछ गोलियां खाती है और हम देख पाते हैं कि वो किसी बात से परेशान होती है। अब लीसा के परिवार में उसका पति एंडी और उसकी बेटी हाइडी रहते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि इन्होंने बहुत ही सस्ते में बैंक से एक घर खरीदा है, जिसमें ये आज ही शिफ्ट हो रहे हैं। जहाँ पर जाते ही हाइडी को किसी ओल्ड मैन की स्पिरिट दिखाई देने लगती है। पर तभी वहाँ पर लीसा की बहन जॉयस आती है, जो कि अब उन्हीं के साथ रहने के लिए आई है, क्योंकि उसका अभी अभी अपने पति से डाइवोर्स हुआ है। पर जॉयस फैसला करती है कि वो उनके साथ नहीं बल्कि घर के सामने की वैन के अंदर रहेगी, जिसके अंदर हाइडी को एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है। अब उसी रात जब लीसा कुछ गार्बेज फेंकने के लिए बाहर आती है, तभी उसे झाड़ियों के पीछे फिर से कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। और लीसा को रोता हुआ देख हाइडी भी रोने लगती है, पर उसके पूछने पर लीसा उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद हाइडी इस बारे में जॉयस से बताती है, जिस पर जॉयस रिवील करती है कि उन दोनों की माँ लीसा मेरे और तुम्हारे अंदर स्पिरिट्स को देखने और महसूस करने की एबिलिटी है, जिस वजह से लीसा अक्सर परेशान रहा करती थी। पर हाइडी को जॉयस की बातें समझ नहीं आती, जिस पर जॉयस उससे आसपास का माहौल देखकर ध्यान लगाने को कहती है, जिस पर हाइडी बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसे वहाँ पर कई सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। लेकिन जॉयस हाइडी को ये बात लीसा से बताने से मना करती है, क्योंकि वो इसे गिफ्ट नहीं बल्कि एक बीमारी मानती थी और वो इसके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करती है। और हाइडी भी जॉयस की बात मान जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह हाइडी को साइकिल चलाना सीखते हुए देखते हैं, जिसे चलाते वक्त हाइडी को एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसको अचानक से वहां देखने के कारण वो डर कर साइकिल से गिर जाती है। और तभी वहां पर वही ओल्ड मैन की स्पिरिट आती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद जॉयस कहीं बाहर से वापस आ रही होती है कि तभी उसे हाइडी की साइकिल वहां पर पड़ी हुई मिलती है। जिसके बाद उसे लीसा से पता चलता है कि हाइडी उसे कहीं मिल नहीं रही है कि तभी अचानक से वहां पर हाइडी आ जाती है। तो लीसा के पूछने पर हाइडी उसे बताती है कि मिस्टर गॉडी उसे एक जगह पर ले गए थे, जहां पर एक झूला था। तो लीसा उससे पूछती है कि मिस्टर गॉडी कौन है, जिस पर हाइडी उसे बताती है कि दरअसल में मिस्टर गॉडी एक ओल्ड मैन है, जो कि उसके दोस्त हैं। इसके बाद एंडी के साथ सभी हाइडी की बताई हुई जगह पर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक झूले की टूटी हुई चेन पेड़ से लटकी हुई मिलती है। यहाँ पर हाइडी ये भी बताती है कि मिस्टर गॉडी ने उसे ये बताया है कि यहाँ पर कुछ पैसे भी गड़े हुए हैं। यहाँ पर लीसा हाइडी से कहती है कि जब भी मिस्टर गॉडी तुम्हें दिखाई दें तो तुम मुझे तुरंत बताना। अब इसके बाद उसी दिन रात को लीसा को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, और जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद वो हाइडी के कमरे में जाती है, जहाँ वो हाइडी को किसी से बात करता हुआ देखती है, पर वहाँ पर उसके अलावा कोई और नहीं होता। जिसके बाद वो हाइडी से कहती है कि तुम किससे बात कर रही थी। तो हाइडी यहाँ पर मिस्टर गॉडी का नाम लेती है और वो समझती है कि मिस्टर गॉडी उसकी बेटी का एक इमेजिनरी फ्रेंड है। अब इसके बाद वो हाइडी को सोने के लिए कहती है और बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर जॉयस और एंडी वहाँ पर जमीन खोद रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें हाइडी ने बताया था कि यहाँ पर पैसे दबे हुए हैं। खुदाई पूरी होने पर वहाँ पर उन्हें सच में पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर लीसा भी हैरान रहती है। अब घर आने के बाद लीसा को फिर से कुछ महसूस होता है और वो ध्यान से देखने की कोशिश करती है, तो उसको एक बहुत ही ज्यादा ईवल स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब अगली सुबह जॉयस शहर से वापस आकर लीसा को बताती है कि उनका ये घर पहले एक गॉडी नाम के परिवार की संपत्ति थी, जिनके आखिरी सदस्य का नाम जेएस गॉडी था और वो लोग यहाँ पर पिछले 200 सालों से रह रहे थे। जिसके बाद ये प्रॉपर्टी एक बैंक के पास चली गई। अब लीसा और जॉयस कई सारे बूढ़े लोगों की तस्वीर में से हाइडी को मिस्टर गॉडी की फोटो चुनने को कहती है और हाइडी एकदम सही फोटो को चुनती है, जिससे दोनों को समझ आ जाता है कि हाइडी का इमेजिनरी दोस्त कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गॉडी की ही सोल है। पर लीसा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी कि उसकी बेटी को भी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जिस पर जॉयस उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक गिफ्ट है। पर लीसा अपनी
और हाइडी की इस एबिलिटी को एक बीमारी ही समझ रही थी। अगले दिन इनके घर में पास के चर्च का एक पादरी आता है जो कि इन्हें बताता है कि ये पूरी प्रॉपर्टी गॉडी फैमिली की थी और बहुत समय पहले ये जगह एक अंडरग्राउंड रेल रोड की तरह इस्तेमाल होती थी, जिसके जरिए पुराने समय में स्लेव्स को बिना किसी की नजर में आए छिपाया जाता था। और ऐसे ही कई लोगों की जेएस गॉडी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने मदद की थी, जिन्हें सब स्टेशन मास्टर के नाम से भी जानते थे। अब अगले दिन एंडी हाइडी को खुद से ही बात करते हुए देखता है और वो उसे पूछने पर ये बताती है कि वो मिस्टर गॉडी से बात कर रही है। जिसके बाद एंडी हाइडी के लिए एक डॉग लेकर आता है ताकि उसका इन सब चीजों से ध्यान हट सके और हाइडी इससे बहुत ही खुश होती है। पर कुछ देर बाद जब वो लोग उस डॉग के लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं तो वहाँ उन्हें वो डॉग नहीं मिलता, जिसे ढूंढते हुए उन्हें उस डॉग के रोने की आवाज आती है। तो एंडी हाइडी को वहाँ रुकने के लिए कहता है और खुद आगे जाता है। इधर हाइडी को भी कुछ दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो उसी झूले वाली जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक आदमी झूला झूलते हुए दिखता है और साथ ही उसे एक स्पिरिट भी दिखाई देती है और उसी पेड़ पर एक लाश भी लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इधर एंडी को वो डॉग एक पिंजरे में फंसा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकालता है कि तभी उसे हाइडी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो भागकर हाइडी के पास जाता है जहाँ हाइडी उसे रोते हुए मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। अब अगले सीन में इस पिंजरे के बारे में लीसा के पूछने पर एंडी उसे बताता है कि ये पिंजरा एक तरह का ट्रैप है, जिसमें कोई भी जानवर अंदर तो जा सकता है पर बाहर नहीं आ सकता, और ऐसा होने की वजह से वो जानवर इसमें भूख और प्यास से तड़पकर दम तोड़ देता है, जिससे उनकी बॉडी पर किसी तरह का निशान नहीं आता। और इस तरह से शिकार करने का ज्यादातर तरीका टैक्सीडेमिस्ट का ही होता है। टैक्सीडेमिस्ट दरअसल वो लोग होते हैं जो कि जानवरों की स्किन को किसी चीज से स्टडीफाई करके उसे सिलते हैं ताकि उनके मरने के बाद भी वो जानवर बिल्कुल जिंदा और नए जैसे लगे। और वो ये भी बताता है कि यहाँ पर उसने और भी कई सारे पिंजरे देखे हैं जिन सबको उसने तोड़ दिया है ताकि उनका डॉग दोबारा ऐसे किसी ट्रैप में ना फंसे। अब एंडी दोबारा से जब हाइडी के साथ होता है तो वो देखता है कि हाइडी फिर किसी से बात कर रही है और पूछने पर वो एंडी से बताती है कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं और सच में वहाँ पर एक अंधी बूढ़ी औरत और उसका बेटा आए हुए होते हैं, जो कि पूछने पर बताते हैं कि वो वहाँ पर स्टेशन मास्टर और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तभी वो लड़का एंडी को बताता है कि ये जगह एक रेल रोड स्टेशन में से एक है और इस प्रॉपर्टी के ओनर मतलब कि स्टेशन मास्टर एक टैक्सीडेमिस्ट थे, जिन्होंने हमारे एंसेस्टर जिनका नाम नील और लेवी था, जो कि आजाद होने के बाद आपस में शादी करना चाहते थे, उन्हें स्टेशन मास्टर ने लोगों के डर से यहाँ पर छिपाया हुआ था, क्योंकि अगर उनके बारे में किसी को पता चल जाता तो वो उन्हें स्लेव बनाकर रखते थे, जिन स्लेव को एक कंडक्टर नाम का आदमी स्टेशन मास्टर के पास लेकर आता था। पर जब इसके बारे में लोगों को पता चला तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को मारकर उसकी बॉडी में भूसा स्टफ कर उन्हें इसी पेड़ पर टांग दिया, जिसे वहाँ टंगे हुए हाइडी ने भी देखा था क्योंकि उन्होंने स्लेव की मदद की थी। अब ये सब बात एंडी जाकर लीसा और जॉयस को बताता है, जिसके बारे में हाइडी के पूछने पर लीसा उसे बताती है कि स्टेशन मास्टर बहुत अच्छे आदमी थे। पर इस पे हाइडी कहती है कि नहीं, वो अच्छे आदमी नहीं थे। अब लीसा हाइडी को नहाकर जल्दी से आने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर कुछ देर तक हाइडी के ना आने पर जब वो वापस जाकर देखती है तो उसे हाइडी का सर पानी में डूबा हुआ दिखता है, जिसके बाद लीसा तुरंत उसे वहाँ से बाहर निकालती है और रिवाइव करने की कोशिश करती है। तो हाइडी के मुंह से भूसा और कुछ कीड़े गिरते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है और फिर वो उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि हाइडी बिल्कुल ठीक है, जबकि लीसा ने उसे खुद पानी से बाहर निकाला था। अब वहां पर उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता और सभी डॉक्टर उसे पागल समझ रहे थे। जिसके बाद लीसा पादरी को बुलाकर हाइडी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है ताकि अगर कोई स्पिरिट हाइडी को पोजेस करना चाहे तो वो ना कर सके। लेकिन जिस दौरान पादरी हाइडी के लिए प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त जॉयस को एक डरावना विजन आता है, जिसमें उसे वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर कीड़े चलते हुए दिखाई दे रहे थे और साथ में ही उन सबकी बॉडी जैसे सड़ती जा रही थी और ये विजन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब पादरी अपनी प्रार्थना खत्म करने के बाद उन्हें बताता है कि हाइडी के ऊपर किसी भी स्पिरिट का कोई साया नहीं है। पर उसी रात हाइडी को लेवी की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए हाइडी एक जंगल के अंदर चली जाती है। इधर लीसा भी एक बुरा सपना देखकर डरकर उड़ जाती है, तो एंडी उसे बताता है कि हाइडी कहीं चली गई है और वो उसे पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। अब एंडी जंगल में जाकर हाइडी को ढूंढने की कोशिश करता है, जहां उसे एक होल में से हाइडी की आवाज आती है। देखने पर वो एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसे उसके अंदर हाइडी दिखाई देती है, जिसे एंडी वहीं रुकने के लिए बोलकर सीढ़ी लेने के लिए चला जाता है। पर हाइडी को वहां पर एक इवल स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा हॉन्ट करती है। पर एंडी सही समय पर हाइडी के पास पहुंच जाता है, जहां वो सामने देखता है तो उसे वहां पर 5 स्केलेटन दिखाई देते हैं, जिनके बारे में हमें न्यूज में पता चलता है कि ये 5 स्केलेटन ऐसे 5 लेबर के थे जिन्हें स्टेशन मास्टर ने यहाँ छुपाया हुआ था। पर उसी वक्त उन लोगों को किसी ने मार दिया, इसीलिए कोई भी इन 5 लोगों
लोगों को निकालने नहीं आ पाया और ये सब भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए, जिनके मिलने के बाद जॉयस समझ जाती है कि अब ये स्पिरिट्स इन्हें नहीं देखेंगी, क्योंकि शायद वो ये बॉडीज हमसे ही ढूंढवाना चाहती थी। पर हाइडी कहती है कि उसने वहाँ पर अंदर कुछ बहुत ही बुरा देखा है जो कि सभी लोगों को मार डालेगा और उसे ये सब मिस्टर गॉडी ने बताया है। इसीलिए उन्होंने हाइडी को यहाँ से चले जाने के लिए बोला है, लेकिन लीसा इस पर हाइडी को डांटती है और कहती है कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन एंडी लीसा से कहता है कि आज तक मिस्टर गॉडी ने हाइडी से जो भी कहा है वो सारी बातें सही निकली हैं, चाहे वो झूला हो या जमीन में दबे वो पैसे हों, इसीलिए उसे हाइडी की बात का भरोसा है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। जिसके बाद रात में लीसा एंडी को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब हाइडी की दिमाग का भ्रम है, तो एंडी उसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी लीसा की तरह ही खुद को बीमार मानकर जिंदगी भर सिर्फ दवाइयाँ खाए, क्योंकि उन दोनों को ये एबिलिटी एक गिफ्ट की तरह मिली है जिसका उन्हें सही इस्तेमाल करना चाहिए और वो लीसा को अपनी इस एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम लीसा और एंडी को सब कुछ पैक करता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ से जाने वाले थे कि तभी हाइडी को मिस्टर गॉडी की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि जॉयस की वैन की तरफ इशारा करती है और हाइडी डरकर एंडी को तुरंत यहाँ से चलने के लिए बोलती है। इसीलिए एंडी हाइडी को गाड़ी में बैठे रहने के लिए बोलकर लीसा को लेने के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जॉयस को नील और लेवी की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसे एक तरफ इशारा करती है और वहाँ पर जब जॉयस देखती है तो उसे वहाँ एक इवल स्पिरिट हाइडी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है। पर जॉयस के चिल्लाने पर वो इवल स्पिरिट हाइडी को छोड़कर उसकी तरफ आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि अचानक से जॉयस का पूरा शरीर एक तरह से अपने आप सिल जाता है। जिस बीच हमें स्टेशन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक टैक्सी डैमेज था और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये इवल स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर की स्पिरिट थी जो कि इन्हें मारना चाहती थी और बाकी की स्पिरिट्स इन सबको बचा रही थी। अब जॉयस को पूरी तरह से सिलने के बाद वो इवल स्पिरिट हाइडी के पास जाती है, जिसके बारे में कंडक्टर की स्पिरिट लीसा को बताती है और लीसा जब गाड़ी में आकर देखती है तो वहाँ पर हाइडी नहीं होती बल्कि ढेर सारा भूसा और कीड़े होते हैं, जिस बारे में वो एंडी से बताती है और फिर वो उसे जॉयस को देखने के लिए कहकर खुद हाइडी को ढूंढने के लिए चला जाता है। जिस दौरान उसको एक स्पिरिट दिखने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से एंडी वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लीसा जब जॉयस को जाकर चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी हालत बहुत बुरी होती है, जिसके स्टिचेस किसी तरह से लीसा काटती है और वो फिर उससे हाइडी के बारे में पूछती है तो जॉयस उसे बताती है कि हाइडी कहाँ है ये सिर्फ इन स्पिरिट्स को ही पता है और जॉयस लीसा को उसकी एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और लीसा ऐसा ही करती है तो उसे वहाँ पर कई सारी स्पिरिट्स दिखती हैं, जिसमें नील, लेवी और कंडक्टर की स्पिरिट्स भी थी। अब कंडक्टर की स्पिरिट लीसा को उसी अंडरग्राउंड चेंबर के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर इससे पहले 5 स्केलेटन मिले थे और उसे वहाँ पहुंचकर एक सीक्रेट ट्रैप रूम मिलता है, जिसको खोलकर देखने पर उसे वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की लाशें स्टफ्ड की हुई मिलती हैं और साथ ही वहाँ पर नील और लेवी की भी लाश होती है। जिसके बाद वहाँ पर उसे हाइडी दिखती है जिसे किसी तरह से वो ऊपर चढ़ाती है, मगर अचानक से कोई चीज हाइडी को ऊपर खींच लेती है और उस स्टेशन मास्टर की स्पिरिट लीसा को नीचे की तरफ खींचकर गिरा देती है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि स्टेशन मास्टर को इंसानों पर टैक्सीडर्मी करने का शौक था, इसीलिए वो सभी स्लेव को इस तरह से बांधकर भूख प्यास से मार देता था और फिर वो उनके अंदर भूसा स्टफ करके उन्हें सिल दिया करता था। मतलब कि उसने किसी भी स्लेव की कोई मदद नहीं की थी बल्कि उन्हें इसी तरह से तड़पाकर मारा था, जिनमें नील, लेवी और कंडक्टर भी शामिल थे जो कि स्टेशन मास्टर के लौटने का इंतजार करते ही रह गए। लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया, जिनकी ये सच्चाई वहाँ के स्लेव्स को पता लग गई थी, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर का भी वही हाल किया। अब स्टेशन मास्टर की स्पिरिट जैसे ही लीसा को मारने जाती है कि तभी वहाँ पर लीसा की माँ की स्पिरिट आकर उसे गाइड करते हुए कहती है कि तुम बाकी सब स्पिरिट्स को टेक ओवर करने दो और लीसा इस बार अपनी माँ का इशारा समझकर ऐसा ही करती है। जिसके बाद वो सारी स्पिरिट्स मिलकर स्टेशन मास्टर की स्पिरिट को नष्ट कर देती हैं और कोई लीसा को भी हाइडी की तरह ऊपर खींच लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गॉडी की ही स्पिरिट थी, जो कि अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का ये सच सबके सामने लाना चाहते थे ताकि सब उन्हें एक अच्छा नहीं बल्कि एक निर्दयी और जालिम इंसान के तौर पर याद रखें। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गॉडी हाइडी को साइकिल सिखाने में मदद कर रहे हैं और सारी स्पिरिट्स अब हाइडी से आखिरी बार मिलकर वहां से चली जाती हैं, मतलब कि वो सभी स्पिरिट्स मुक्त हो जाती हैं। इसके बाद एंडिंग एपिलॉग के जरिए हमें बताया जाता है कि वायरिक फैमिली इस घर में 5 साल तक रही, जिसके बाद लीसा की एबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, पर हाइडी की ये एबिलिटी उसके साथ अभी तक रहती है। और फिर आखिर में हमें पूरी वायरिक फैमिली की फोटोग्राफ दिखाई जाती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म द वेल हाइडी वायरिक के नाम की बुक पर बेस्ड है, जिसमें 1993 में वायरिक फैमिली के एलिसिया जॉर्जिया के घर में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने इन सभी पैरानॉर्मल इवेंट्स को फेस किया, जिस बारे में आगे बताते हुए हाइडी वायरिक के साल
2008 के इंटरव्यू के थ्रू पता चलता है कि हाइडी को ये विजन और स्पिरिट वगैरह बचपन से ही दिखाई देती थी और उस घर में शिफ्ट होने के बाद ही इनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था, जैसे कि सोते हुए उनके माता पिता की बॉडी पर स्क्रैच वगैरह का पड़ना, जिस दौरान हाइडी की मदर प्रेग्नेंट भी थी, जिसके बाद उन्होंने उसकी छोटी बहन जॉर्डन को भी जन्म दिया। और इस घर से मूव करने के बाद भी हाइडी को ये स्पिरिट्स अभी तक दिखाई देती हैं, जिनके साथ उन्होंने अब जीना सीख लिया है और इसे वो एक गिफ्ट की तरह मानती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कोलैबोरेशन वीडियो पसंद आया हो, और अगर मूवी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप जरूर कमेंट करें। और इस कोलैबोरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।